सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखोगे आपकी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स बने हुए हैं, है ना। इसी को हम करेंगे, बस जल्दी से खत्म करते चलना। जैसे सबसे पहले हमें दे रखा है, कहता है कि ए जो है ना वो हमें 7 दे रखा है, ठीक है, और डी हमें 3 दे रखा है, और एन की वैल्यू हमें 8 दे रखी है। तो कहता है ए एन निकालो। ए एन का देखो फॉर्मूला बना लो, नहीं तो आप डायरेक्ट सोच लो ए एन मतलब जितना एन है उतनी वैल्यू। एन कितना है? 8। इसका मतलब कौन सी टर्म चाहिए आपको? 8वीं टर्म चाहिए, है ना। ए 8 है ना, तो ए एन की जगह आप ए 8 लिख दोगे, क्योंकि ए एन है बोलना, बिकॉज एन इज इक्वल टू 8। तो आपको ए 8 चाहिए, और ए 8 का फॉर्मूला क्या होगा जी? बस इतना ही तो बोलना था, ए 8 है ए प्लस 7d, खत्म बात। भाई ए 8 है तो क्या होगा? ए प्लस 7d। क्या इस चीज में कोई दिक्कत है? ए प्लस 7d क्यों होगा दिक्कत? आपको तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी बस खत्म। ए कितना है? 7 प्लस 7 इंटू डी कितना है? 3। तो 7 7 या 21, आंसर इज 28। बस इतना करना था मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो सेकंड पार्ट मुझे बताते चलना ओरली, क्योंकि मेरे को पता आप लोगों को ये आता है, तो इसलिए ना मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा आप लोगों से, ठीक है ना। डी निकालना है इसमें, बस बोलते चलना बेटा, कर लेना आराम से, बस इधर ध्यान दे देना। और ए एन आपको दे रखा है 0। सोनू ए एन 0 दे रखा है, इसका मतलब कौन सा नंबर का टर्म्स 0 दे रखा है? 10, यानी कि इसको हम ए 10 लिख देंगे, बराबर किसके? 0 के। ए 10 का फॉर्मूला बिल्कुल सही, ए प्लस 9d बराबर किसके? 0। ए की जगह क्या लिख देंगे? -18 प्लस 9, डी की जगह तो निकालना है, बराबर में 0। -18 को उधर भेज दो, तो 9d अकेला रह जाएगा, 18 उधर चला जाएगा। डी का वैल्यू मेरे भाइयों क्या हो जाएगा? 18/9, आंसर इज 2। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाइयों, चलें आगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। थर्ड पार्ट आपको लिखता है, कहता है ए आपका डैश है, ठीक है, डी आपका -3 है, कहता है आपको एन 18 दे रखा है, और ए एन जो है -5 है। दिशा ए एन -5 है, इसका मतलब कौन से नंबर की टर्म्स -5 है? आप बताओ। 18। ए 18 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बराबर में -5। ए की जगह क्या लिख देंगे सोनू? ए की जगह ए रखेंगे, बिल्कुल सही। 17। डी की जगह मेरे भाई -3 बराबर -5। 17 इंटू -3 कितना होगा अभिषेक? -51 बराबर -5। उधर ए जाएगा तो इधर प्लस माइनस, माइनस का 51 था, उधर जाके प्लस का 51, और 51 में से 5 जाएगा मेरे भाइयों 46। चलें जी आगे। सुन लिया था मैंने, सुन लिया था 56। अच्छा अगला दें, अच्छा 40, अच्छा ठीक। ए की वैल्यू देता है -18.9, ठीक है ना मेरे भाइयों। डी की वैल्यू कहता है -3, ठीक है ना। और एन की वैल्यू निकालनी है बेटा। ये जब भी एन की वैल्यू निकाला समझो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। गलत बोल दिया कुछ? ओह सॉरी। डी की वैल्यू कितनी है? 2.5। माइनस है प्लस है? कुछ भी नहीं है, 2.5। और आपको कहता है जी ए एन निकालो। ए एन इज इक्वल टू 3.6। तो अपन ए एन, अब भैया एन नहीं पता, एन तो चाहिए, तो अब ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमें ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1d बराबर में 3.6। आप चाहो ना तो एक टाइम बाद सारे पॉइंट हटा देना, अगर आपको पॉइंट से परेशानी हो तो। ए की जगह -18.9 जमा में n-1 और डी की वैल्यू 2.5 बराबर में 3.6। आप चाहो, अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो पॉइंट हटा सकते हो बेटा। कैसे पॉइंट हटाओ? नीचे क्या आएगा? 10। पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आएगा? 10। पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आएगा? 10। इन दोनों में एलसीएम 10 ही रहेगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? -189 प्लस इधर क्या होगा? n-1, और उधर क्या? 25 बराबर में 36/10। बेटा 10 से 10 पूरा काट दो, खत्म। 10 का कलेश खत्म। बस आप अब इसको जब आप करोगे आगे दोबारा कभी, तो अगले स्टेप में पूरा गायब कर देना। कैसे? बस ये सोच के कि सबके बाद पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, हाँ, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो अगले में पॉइंट गायब ही कर दो, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों क्या बच गया? -189 प्लस n-1 इंटू 15 बराबर में 36। -189 इधर रहेगा मेरे भाइयों, n-1 15 गुना हो रहा है इसके साथ। 36 में 189 जोड़ेंगे, 189 को 179 कहते हैं ना। 9 और 6 15, 8 और 1 9 3 12, 1 और 1 2, 225
-1 15। बेटा आप देखो यहाँ पे n-1 यही रहेगा 200। अच्छा 25 है ये, ओ सॉरी ये 25 है जी, ये 25 है, ये 25 है, ये 25 है। फिर क्या करेंगे, n-1 है बराबर में 225 यहाँ है, नीचे 25 आ जाएगा, 25 के पाड़े में 1 नंबर पे और ये 9 नंबर पे है ना। n-1 बराबर में 9, -1 उधर भेज दो, n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 10, -1 + 10। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा इसका, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में कहता है a की वैल्यू 3.5 है, कहता है d की वैल्यू 0 है, कहता है n 105 है, कहता है an निकालो। दिशा क्या निकालना है हमें, an नहीं a 105, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + 104 d। चलो आरुषि a की वैल्यू बोलो, बराबर +104, d की वैल्यू 0 बराबर 105 निकालना है। आंसर बोल दो डायरेक्ट आरुषि 3.5 बस, ठीक है बेटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा पूरा 0, तो a 105 3.5 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें जी आगे खत्म करें। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाइयों हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड पे आएंगे कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है आपको, कहता है 30वीं टर्म। 30वीं टर्म का मतलब क्या वो 30वीं टर्म की वैल्यू की बात कर रहा है या n की बात कर रहा है, an बोल रहा है या n बोल रहा है, an नहीं an बोल रहा है। 30वीं टर्म 38 टर्म मतलब 30वीं A30, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। 30वीं टर्म एपी की बोल रहा है, जो एपी 10 7 4 डैश 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 है। जल्दी से करके दिखाओ मेरे भाइयों एक आंसर। चलो बेटा देख, 30वीं टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना मेरे भाइयों, A30 = A + 29D, बस खत्म, इतना कर देना बेटा। A की वैल्यू क्या लिख लेना 10, और D बेटा D डायरेक्ट समझ लो, इसमें से इसको माइनस करोगे, 7 - 10 कितना -3 बेटा, -3। A मतलब 10 जमा 29 इंटू में -3, और A10 + 29 × 3 कितना होगा -87, ठीक है, और आंसर होगा -77। किस किस का सही है भाई, हो गया। चलो एक और अगला कहता है 11th टर्म। मेरे भाइयों 11th टर्म निकालनी है, ठीक है, और एपी में आपको एपी जो दे रखी है, एक एपी की सीरीज मेरे भाइयों वो दे रखी है -3 -1/2 और फिर 2 और डॉट 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 डॉट, बस ये। आओ मेरे भाइयों ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज जल्दी खत्म करनी है, आ जाओ बेटा। देखो ध्यान से समझना, अपने को 11वीं टर्म निकालनी है जिसका फॉर्मूला होगा A + 10D। A तो अपना -3 हो गया, बस डिफरेंस चाहिए बेटा। मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ डिफरेंस निकालने के लिए, जरूरी नहीं है आपको डिफरेंस दूसरे में से पहले ही माइनस करना, क्योंकि आपको क्या होता है ना, कभी कभी थोड़ी मुश्किलाहट हो जाती है। आप देख रहे हो भैया ये फ्रैक्शन है, ये नंबर, भैया थोड़ा मजा नहीं आ रहा, थोड़ा आसान तरीका बताऊं क्या करना। अच्छा मुझे बताओ, इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितनी बार है, एक बार, और इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितनी बार है, यहां से यहां डिफरेंस कितनी बार हो गया, 2 बार, यानी कि 2 बार डिफरेंस हो गया। और वो कैसे निकलेगा, जब इसमें से इसको, यानी कि 2 में क्या करूंगा माइनस किसको, -3 को, और 2 माइनस माइनस +3 बराबर 2D। D = 3 और 2 5, और ये 2 नीचे आ गया, डिफरेंस की वैल्यू 5/2 आ गई। थोड़ी आसान लगी होगी अगर आपको सोचना चाहो तो बेटा, जरूरी नहीं है, मेरी बात ध्यान सुनना एक चीज, जरूरी नहीं है डिफरेंस आप हर बार दूसरी में से पहले ही माइनस करो। आप इसमें से इसको माइनस करो, लेकिन आप फर्क देख लो उनमें कितनी टर्म्स का फर्क है। यहाँ डिफरेंस एक बार है और डिफरेंस कितनी बार है, तो 2 बार डिफरेंस किसके बराबर है, इसमें से इसको माइनस करो, और यहां से डिफरेंस आसानी से निकल गया, कम मुश्किलाहट का सामना करना पड़ा। और अब आपके पास डी है बेटा, ए तो आपके पास क्या है -3 जमा 10 इंटू डी की वैल्यू 5 और नीचे क्या 2, ये कटा 1 नंबर पे, ये कटा 5, तो -3 और 5 पंजे 25 होता है, 25 में से -3 गया, आंसर इज 22। किस किस का आंसर ये आया, ये दोनों लड़का लोग का नहीं आया। अच्छी, चलो मेरे भाई समझ में आया ये डिफरेंस वाला तरीका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा, ये सारे क्वेश्चन जब मैंने लास्ट टाइम कराए थे तो ऐसे ही कराए थे, तो आप देखना इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आपको कोई ये नहीं पूछ रहा अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हाँ वो ऑब्वियस सी बात है आपको निकालना पड़ेगा, पर आप देखो इस क्वेश्चन को करो ट्राई, आप इसका आंसर बताओ। देखो डायरेक्ट सोच के बता सकते हैं क्या करोगे तुम लोग, इसलिए ना चीजें ऐसे डायरेक्ट हो जाएंगी।
सोच सकते हो डायरेक्ट आंसर इसका? जैसे मैं कर रहा हूं ना एग्जाम में वैसे भी करके आ सकते हो, पर देखो कुछ नहीं पता, टीचर वीचर है अपना खामखा है ना, पर आपको आंसर पता चल जाएगा इससे। बता सकते हो क्या होगा आंसर? देखो ध्यान सुनो, 2 मिनट इधर देखो बेटा, 2 मिनट करने को एक तरीका ही बता दूंगा यहाँ पे। पहले मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ जिससे मैं आपको शाना बनाना चाहता हूँ। डू यू वॉन्ट टू बिकम शाना? आओ शाना बनते हैं बेटा। इसमें और ये एक एपी है, फिर ये एक एपी है। अगर आपको ये पता हो इसमें उसमें डिफरेंस कितना है तो आप अगला बता दोगे आंसर, है ना। ये बताओ यहां से यहां तक डिफरेंस कितनी बार हो गया? 2 बार डिफरेंस। और इसमें से इसको क्या करो और माइनस ही तो करोगे। कितनी बार डिफरेंस जुड़ गया? आप बोलोगे भैया 26 माइनस 2, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 24 और नीचे क्या 2, डिफरेंस कितने का है? तो अगला क्या होगा? 12 जुड़ के। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? डायरेक्ट इनके बीच में डिफरेंस देख लो कितना है, 24 का डिफरेंस है। और कितनी बार जुड़ा होगा? 2 बार। तो एक बार डिफरेंस कितना रहा होगा? चीजें डायरेक्ट सोचो ना, समझ पा रहे हो? अगर इसको आप प्रैक्टिकली करते ये तो, और आप ध्यान सुनना, अगर आप ये लिखोगे ना तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। बस एरो करके दिखा देना, बोल देना 2 टाइम्स डिफरेंस इज 26 माइनस 2। अब देखो ध्यान समझो, अब करो अगर आप नॉर्मली करते तो आप क्या करते? देखो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, चीजें हो जाएंगी। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो आपको पेपर वाला तरीका भी बता देता हूँ। देखो बेटा आप क्या करना, ध्यान से सुनो। यहाँ 26 था, अरे यहाँ 26 था, ये हमें चाहिए। आपको पता ही आपकी फर्स्ट टर्म है 2, ये आपकी थर्ड टर्म है A3, जिसका फॉर्मूला A प्लस 2D होगा। A प्लस 2D किसके बराबर? 26 के। A की वैल्यू लिखोगे 2, फिर 2D निकालना है 26, फिर आप 2 उधर भगाओगे, फिर होगा आपका आंसर 26 माइनस 2, और यहाँ 2D इज इक्वल टू 24। तो मेरे भाइयों D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 बटे में 2, आंसर इज 12। तो फिर यहाँ आप लिखोगे कि हमें चाहिए सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का फॉर्मूला A प्लस D, A मतलब 2 और D मतलब 12, आंसर इज 14। कोई दिक्कत तो नहीं। अब छोड़ो, अगला देखो, ध्यान से सुनो। इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर 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 सुनो सुनो सुनो, बस मेरी बात ध्यान से सुनना। दोनों क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएंगे, 2 मिनट में नहीं, बहुत ज्यादा बोल गया। ये और ये डिफरेंस कितनी बार है? शुरू से देखो, शुरू से देखो, डिफरेंस कितनी बार है? यहां से यहां कितनी डिग्री? देखो ध्यान से देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा और कितनी बार डिफरेंस है? इनमें कितने डिफरेंस का फर्क है? 2 बार। 2 बार, इसको भूल जाओ, 2 मिनट इसको इग्नोर करो। इसमें और इसमें कितनी बार डिफरेंस है? भाई ये कौन सी टर्म है? दूसरी, और ये कौन सी है? चौथी। तो डिफरेंस 2 बार है, यानी कि 2 बार डिफरेंस इज इक्वल टू, इसमें से इसको -3 में माइनस कर दो 13, तो इज इक्वल टू -16। डिफरेंस इज इक्वल टू 2, डिफरेंस इज इक्वल टू -8, यानी कि कितने का डिफरेंस है? -8 का। यानी कि -8 का डिफरेंस है। उल्टा आओगे तो +8, आगे जाओगे तो -8, उल्टा आओगे तो +8। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ये चीज भी समझते हो ना। उल्टा आओगे तो +8, क्योंकि यहां जाओगे तो -8, तो उल्टा आओगे +8, 13 में 8 जोड़ दो 21, और इस तरफ जाओगे तो -8 कर दो, 13 में से 8 गए। तो क्या कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला मतलब भूलो, क्या फॉर्मूले की जरूरत है इन क्वेश्चनों में? चीजें डिफरेंस डिफरेंस से हो जाएगा। और अगर हाँ, अगर भाई आप इसको एग्जाम जैसे अगर आप अपने स्कूल के पर्सपेक्टिव या वैसे करोगे नॉर्मली, तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे भैया ये हमारा A2 है और ये हमारा A4 है। A2 का फॉर्मूला A प्लस डी होता है, A4 का A प्लस 3D होता है। फिर आप इसको बराबर रखते 13 के, इसको 3 के, फिर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, देन स्टेप विल गो। और इसमें हमने क्या करा? बस सोच सोच के आंसर करा। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा पर्सनली, इसको सोच सोच के कर। आ जाओ अगला सोचते हैं, एक आध दूंगा मैं आपको सोचने के लिए। अब देखो अगले में ना क्या खतरनाक चीज आ जाएगी बेटा, 5। अब देखो डैश डैश 9 होल 1/2, कोई बात नहीं बेटा, क्या है ये? 9.5 है, 9.5 है, ऐसा सोचो, ठीक मत करो इसको।
डिफरेंस यहां से यहां कितनी बार है? 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अच्छा ठीक, इसका मतलब आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो 3 डिफरेंस। अच्छा 9.5 में से 5 घटाओगे तो सोच सकते हो कितना आंसर बचेगा? 4.5। क्या ये चीज सोच पा रहे हो? यानी कि इसमें से इसको माइनस करना, आंसर इज 4.5 को ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? है कि नहीं? ठीक कर लो, करना है तो ठीक कर लो, है ना। तो डिफरेंस इज इक्वल टू 2 चौक 8 और 1 9/2, और ये नीचे आ जाएगा इधर 3, यही तो होगा, ये डिफरेंस नीचे आएगा 1 नंबर पे। और तो डिफरेंस आपका कितना आया? 3/2। 3/2 को आप सोच सकते हो क्या होता है 3/2? 3/2 होता है 1.5, क्योंकि 2 में 1 ज्यादा है, 3 1.5 है, यानी कि कितने कितने का डिफरेंस है। नहीं तो बेटा मैं आपको ऐसे ही सोच के बताता, बड़े ध्यान से सुनो, ये तो मैंने फिर भी करा दिया। पहले और चौथी टर्म में 3 बार डिफरेंस का फर्क है। हर बार डिफरेंस कितना रहा होगा? सेम रहा होगा, हर बार सेम रहा होगा। और इन 3 बार में डिफरेंस 4.5 का है, तो 4.5 को 3 बार बांटो, 4.5 को हर बार 3 बार बांटो, 4.5 ही है ना, हाँ 3 बार बांटो 4.5, 4.5 है 3 बार बांटो कि 1.5 जुड़ता जाएगा। 4.5 मतलब 45, 45 को 3 बार 15, 15 मतलब 1.5, ऐसे ऐसे, बस सोचने की चीज है। तो यहाँ डिफरेंस बेटा आपका कितना आ गया? यहाँ डिफरेंस आपका 3/2 आ गया। डिफरेंस 3/2 आ गया, तो 5 में क्या करो? 3/2 को जोड़ दो, है ना। 2 पंजे 10 और 3 13/2 लिख दो। नहीं तो बेटा 5, नहीं तो मैं एक बढ़िया तरीका बताता हूँ, सुनो, इससे ही बढ़िया तरीका बताता हूँ। डिफरेंस यहाँ पे क्या आया आपका? 3/2। आपको बस इतना पता होना चाहिए 3/2 को हम 1.5 कहते हैं। 1.5 को तो ऐसे ही लिखते हैं, 5 में 1.5 जोड़ना है, 5 में कितना जोड़ना है? तो 5 में सिर्फ 1 जोड़ो, 6.5, 6.5, और फिर यहाँ 6.5 में फिर 1.5 जोड़ो, तो देखो 6 और 1 7, और आधा 8, फिर 1.5 जोड़ो 9.5। तो ऐसे सोच सोच, ठीक है ना, सोच सोच के बता रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ आपको आंसर यहाँ करने को कर सकते हो। हो गया वो वाला ना, मैं कल करा दूंगा, ठीक है ना मेरे भाइयों, समझ में आया? सोच सोच के कर, मतलब फॉर्मूला यूज नहीं करने, वो कल कराऊंगा ना। समझ में आया मेरे भाइयों? 1 2 3, 3 बार डिफरेंस 4.5, तो 3 बार डिफरेंस 4.5 मतलब 1 बार 1.5, ऐसे सोचो। अगला सुनो, अगला ध्यान सुनना। अब देखो ये वाला आसान पड़ेगा आपको, चलो वो तो फ्रैक्शन थी तो थोड़ा हो सका, 1 2 3 4 और 6। अब एक काम करेंगे, अब मैं आपको पहले बता दूंगा, अब आप खुद से थोड़ा सोचना। 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब देखो डिफरेंस कितनी बार है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार डिफरेंस। इसमें से इसको माइनस करोगे, जल्दी से मत सोच लो डिफरेंस क्या है, सॉल्व मत करो, सोच लो, सोच लो, सॉल्व मत करो, सोचना। जितना ज्यादा दिमाग को थकाओगे उतना ज्यादा मैथ्स अच्छी होगी। सोच लिया होगा मन में, एक एक वैल्यू सोच लो, 10 सेकंड बाद पूछूंगा कितनी बार डिफरेंस है? 5 बार। 5 बार डिफरेंस किसके बराबर रहेगा? तो उस हिसाब से फिर जब 5 उधर जाएगा तो डिफरेंस क्या होगा? सोच लिया? और 5 सेकंड दे देता हूं, सोचो, लगाओ दिमाग, सोच लिया कितना डिफरेंस? देखो 2, और किसी ने 2 सोचा है कि नहीं? बेटा क्या है? 5 बार डिफरेंस है, आपको पता है, इसमें से इसको क्या करोगे? -6 में माइनस करोगे -4 को, कितना हो जाएगा? 10, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2। अब आपको पता है डिफरेंस 2 का है, इस तरफ जाओगे तो 2 का है, और उस तरफ आओगे तो 2 कम है। इस तरफ जाओगे 2 ज्यादा, और इस तरफ आओगे 2 कम, तो इधर 2 कम करो 4, इधर 2 कम करो 2, इधर 2 कम करो 0, इधर 2 कम करो। सोच सोच के, कुछ नहीं करना कैलकुलेट। अगला देखो, अब ये वाला बेटा मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं, ठीक है, सोच सोच के करना है, ठीक है ना बेटा। ध्यान से सुनो, ये इस पे फोकस करो, इसको भूल जाओ, भाड़ में जान दो। 1 2 3 4, 4 बार डिफरेंस, इन दोनों को ऐसे जोड़ो बेटा, हाथ यहीं पे जोड़ो, यहीं पे जोड़ो, हाँ, क्योंकि आपको पता है -22 में क्या करोगे? माइनस करोगे 38 को, तो माइनस का ही साइन आएगा, लेकिन प्लस। 8 और 2 3 2 5 और 1 6। अब आप सोच सकते हो बेटा, ठीक है, डिफरेंस सोच सकते हो। डिफरेंस सोच लिया सबने? डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस होगा -60/4, कितना? -15, यानी कि -15 है अगर इधर जाऊं तो, और +15 इधर आऊं तो इधर -15 इधर कर लो, क्योंकि प्लस का नंबर है। इसमें 15 घटाओ कितना? 23, इसमें 15 घटाओ कितना? 8,
इसमें 15 घटा दो, तो 8 में पहले 8 घटा दो, फिर 7 घटा देना, -7, और इस तरफ 15 जोड़ दो, 53। सोच सोच के खत्म कर। समझ में आया मेरे भाइयों? कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे के सारे क्वेश्चन सोच सोच के करने हैं, जितना सोच सको, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये करना है, मैं कैलकुलेशन वाइज आप कर सकते हो, समझ रहे हो ना? आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। कहता है एक एपी है, एपी दे रखी है 3, 8, 18, 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। कहता है विच टर्म इज 78। करो ट्राई मेरे भाई, ये इसमें सोच सोच के भी कर, कोई जरूरत नहीं है, वैसे बिना सोचे ही होगा ये वाला, सोच के नहीं होगा है? सोच के हो जाएगा, अगर लग रहा है तो सोच लो, वैसे सोच के भी कर सकते हो अगर फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है तो। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, मतलब मन वाली कैलकुलेशन। पहले आप इस चीज को समझो कि उसने बोला कौन सी टर्म 78 है। कौन सी टर्म मतलब कौन से नंबर की टर्म, यानी कि पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की। इसका मतलब वो आपसे n पूछ रहा है, जायज बात है। ये आपको क्या दे रखा होगा? an, और an का फॉर्मूला आपको पता है 78 के बराबर है, तो आपको an का फॉर्मूला पता है। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1d बराबर 78। अब a की जगह आप क्या लिख दोगे? 3, क्योंकि पहली टर्म है, और डिफरेंस आपको पता है 8 में से 3 माइनस हो रहा है कितना? 5, तो प्लस में n - 1 d की जगह 5 बराबर में 78। बेटा 3 उधर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ रह जाएगा 5n - 1 बराबर में 78 - 3, और आंसर होगा 75, ठीक है ना? और ये होगा आपका, एक सेकेंड, ये आपका होगा n - 1 और नीचे 5 आ जाएगा, 1 नंबर पे 15 नंबर पे n = 15 और 1 16, आपका आंसर 16, यानी कि ये 16वें नंबर की टर्म है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना एक मिनट। अगर हम इसको ऐसा सोचते हैं कि क्या हम इसे बिना कैलकुलेशन, बिना पेन के कर सकते ट्राई, तो ऐसा सोचते हैं, मुझे पता है डिफरेंस कितने का है? 5 का। ये तो मैं सोच सकता हूँ यहाँ से, मैं तो मन में एक ये चीज बना लूंगा कि 5 का डिफरेंस है। और आपको पता है आपको n चाहिए, n का फॉर्मूला मन में याद कर लो, a प्लस, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन छोटे होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। आपको पता है a + n - 1d होगा। पहले आप a को उधर भगाओगे और फिर आप लास्ट में d को भगाओगे और फिर एक जोड़ोगे लास्ट में। ये चीज आपके मन में रह रही है कि एक तो पहले आप a भगाते हो, इसको रट्टा मारो, पहले आप a को भगाते हो, फिर आप d को नीचे लेके जाते हो, फिर लास्ट में एक माइनस को उधर प्लस कर देते हो, यानी कि एक ज्यादा। तो आप पहले सोच लो आपकी फर्स्ट टर्म उधर जाती है, तो 78 में सबसे पहले यहीं पे 3 माइनस कर दो, 75, और फिर डिफरेंस कितने का है? 5 का। 5 को 75 से डिवाइड करो, कितना आंसर आ रहा है? 15। 15 और फिर एक कम होता है तो एक ज्यादा, 16। ऐसे सोच सोच के, पर ये हर क्वेश्चन में नहीं सोच पाओगे। तो ये एपी ना बेटा, ये ना ऐसी मैथमेटिक्स है जो एक्चुअल में मैथ्स है, जिसमें आपको कैलकुलेशन सोचने में मजा आएगा, ना कि ट्रिग्नोमेट्री है। तो आप थोड़ा सा ना आपको इंटरेस्टिंग बना सकते हो अपने आप। अब अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा। कहता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एक तरीके से आपको n ही चाहिए, है ना? एक तरीके से आपको n ही चाहिए। तो आपसे कह रहा है 7, 13, 19 डॉट 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 205, ठीक है? और दूसरा मेरे भाइयों आपको दे रखा है, मैं आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मैं आपको डिफरेंस निकालने में थोड़ी हेल्प करवा सकता हूँ, और तो कुछ नहीं। 15 1/2 और फिर अगला है 13 और फिर डॉट 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 -47। अब आपको पता है कि आपको चाहिए n, कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। तो जहां खत्म हो रहा है वहीं पे हमें पता चल जाएगा। अगर मान लो ये 20वें नंबर की टर्म्स है, तो इसका मतलब इसके अंदर कितनी टर्म्स है? 20। अगर ये 20वें नंबर की है, अगर इसका n का वैल्यू 20 आ रहा है, ये अगर मान लो 21वें नंबर की है, तो इसका मतलब अगर इसका n का वैल्यू 21 है, तो ये 21 आंसर है इसका, कि इसके अंदर 21 टर्म है। यानी कि कुल मिला के जो हमारी आखिरी टर्म है, जब भी हमें कभी n निकालना होता है तो वो हमारी उस टर्म से पता चलता है जहां तक हमारी एपी जा रही है। एपी हमारी यहां तक जा रही है, एपी हमारी यहां तक जा रही है, यानी कि इसका जो n का वैल्यू होगा उतनी ही हमारी इस क्वेश्चन में टर्म्स होंगी, यानी कि ये निकालना है। अब इसमें डिफरेंस भी बेटा बड़ा आसान है। a की वैल्यू आपको पता है 7 है, d की वैल्यू आपको पता है 6 है, और आपको ये an है आपका, क्योंकि ये आखिरी टर्म है, ये an है। an आपका 205 है। यहां से आप अपना a + n में जैसे पिछले में करा वही सोच सकते हो बेटा, फिर से चाहो तो यहीं पे 205 में सबसे पहले क्या कम होगा? 7, तो 198 बचेगा। फिर उसको आप 6 के पाड़े से करो। अब 6 के पाड़े छोड़ो छोड़ो छोड़ो, 60, 6 दाम 60, 20 नंबर पे 120, 30 नंबर पे 180,
180 में कितना और जुड़ा लग रहा है? 18 जुड़ा हुआ लग रहा है। तो 30, 30 और 3 33, और 33 में एक जोड़ोगे। तो कैलकुलेशंस फास्ट करो, इंप्रूव करो, वर्क करो, लेकिन इसमें नहीं होगा। रुक जाओ, होगा इसमें भी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है नहीं होगा, देखो मैं कराता हूं, सोचो। अब भैया ए क्या बोलोगे आप? 18। डी क्या बोलोगे? हाथों हाथ बोलो, बोल दोगे हाथों हाथ? हाँ 31 नहीं, डिफरेंस 3.5 माइनस 3.5। सुनो बेटा, इसमें से इसको घटाओ, कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस कितनी बार है यहाँ पे? 2 बार डिफरेंस है ना, 2 बार, जैसे मैं पिछले में करा रहा था। कितनी बार डिफरेंस है? 2 बार। 2 बार डिफरेंस, और इसमें से इसको कितना? -5। तो डिफरेंस इज इक्वल टू -5/2, मतलब -2.5, -2.5, -2.5 का डिफरेंस है। -2.5 का डिफरेंस है, इसमें से इसको घटाना, -2.5 का डिफरेंस है, यानी कि 5/2 ही रखो माइनस का। अब आप सोचो, अब इसको तो कर ही लेना कैलकुलेट, क्योंकि वरना प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, वहां नेगेटिव का नंबर है। ये हो जाएगा -65, फिर 2 से गुना होगा, 5 कटेगा, 13 नंबर पे आंसर आ जाएगा आपका -30, और फिर एक और जुड़ेगा, तो मतलब कुछ करा के 31-30 का आंसर आएगा। इसको करना पड़ेगा सॉल्व बकायदा आपको, ठीक है ना? तो इसको ट्राई कर लो, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना? बाकी कर लो, फिर सोच के भी बता दूंगा। इसके बाद मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ट्राई करना स्टार्ट कर देना, ठीक है? अपने पास इसको उसने बोला था कि कितनी टर्म्स है n निकालने, तो ये अपना लास्ट टर्म है, इसी के बेसिस पे मैंने आपको समझाया था। an इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला हो जाएगा a + n - 1d। an हो जाएगा मेरे भाइयों 205, बराबर में a हो जाएगा 7, और n - 1d हो जाएगा 6, क्योंकि 13 में से 7 जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 6। 205 में से पहले इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे 7, और ये होगा n - 1 × 6, ये हो जाएगा 198, बराबर में n - 1 × 6। n - 1 यही रहेगा, और 198 डिवाइड में 6 हो जाएगा। अच्छा देखो, पहले इसको डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा 33, n - 1 की खलबली हो गई। 33 + 1 = n, n का वैल्यू मेरे भाई 34 निकाला है आपने। आ जाओ, बहुत बढ़िया। इस वाले को देखते हैं बेटा, इसका a अपना 18 है, और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था -5/2, और an अपना -47 है। तो an इज इक्वल टू -47 इज इक्वल टू a + n - 1d। तो -47 बराबर में a मतलब 18 प्लस n - 1d मतलब -5/2। पहले 18 को उधर भेजते हैं, -47 - 18, आंसर इज -65, बराबर में n - 1 इंटू में -5/2, ठीक है ना? और बराबर में n - 1 -5/2, इधर ध्यान दो मेरे भाई, 2 को इधर भेजाएंगे, 5 को इधर, तो -65 है, 2 इधर आके मल्टीप्लाई, और नीचे आ जाएगा -5, बराबर में n - 1। और फिर ये कटेगा, 1 नंबर पे कटेगा, 13 नंबर पे माइनस से माइनस भी कटा, 2 × 3 = 26 हो जाएगा, बराबर में n - 1। मेरे भाइयों n - 1 उधर जाएगा, +1, तो 26 + 1, n की वैल्यू 27। किस किस का यही आंसर आया? चलो अगला करें। अच्छा और नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला था चेक करो कि जो -150 है, ये 11, 8, 5 और 2 इस एपी का नंबर है, मतलब इस एपी में आगे जाके ऐसे से ये आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करो। अगर ये आएगा तो इसका मतलब ये कितने नंबर पे आएगा, इसके लिए n भी होगा, और इसका मतलब अगर n होगा तो ये एक एपी की एक टर्म होगी, यानी कि an होगी। ये हम अज्यूम करेंगे कि ये एक एपी की टर्म होगी, an होगी, यानी कि हम इसे अज्यूम कर लेते हैं कि an है, और an का फॉर्मूला a + n - 1d होता है, दैट इज इक्वल टू -150। बाकी a की जगह अपन क्या लिखेंगे, 11, एक सेकेंड, प्लस में n - 1, और d की जगह मेरे भाइयों -3, बराबर में -150। सबसे पहले इसको भगा दो उधर, तो n - 1 बराबर में -3, और इधर होगा -150, और इधर आ जाएगा -11, -161, और फिर -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा n - 1, जो कि हो जाएगा माइनस से माइनस कट के 6 और 1 7 और 1 8, 8 3 के पाड़े में नहीं आता, यानी कि डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो n - 1 है, उसको उधर भी ले जाओ, 161/3 + 1, तो बोलना कि n इज इन डेसिमल, यहाँ पे इतना बोल देना। सॉल्व भी कर लेना यार, देखो नहीं तो है ना, थोड़ा बहुत 161/3 है, सॉल्व करके देख लेना,
3 के पाड़े में 3 पंजे 15, एक बचेगा, ऊपर से आएगा 11, 3 तिया 9, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, कितना आ रहा है 53.6 आ रहा है। और उसके बाद +1 करोगे तो n की वैल्यू 54.6 आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। n तो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, यहाँ लिख देना n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर है, n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो ये जो an इज इक्वल टू -150 है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ AP या नॉट द टर्म ऑफ एन AP। ये एक AP का पार्ट नहीं है या AP की टर्म नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था आप लोगों का, आ जाओ 7 सुनते हैं, बड़े ध्यान से समझना। कहता है 31वीं टर्म निकालो। 31वीं टर्म मतलब A प्लस 30D निकालना है। आपको कहता है 11वीं टर्म, बेटा ध्यान सुनना, अब इधर देखो, 11वीं टर्म कितनी दे रखी है 38, 16वीं टर्म कितनी दे रखी है, बेटा ध्यान सुनो, कितने डिफरेंस का फर्क, 5 डिफरेंस। कितने डिफरेंस का फर्क, 5 डिफरेंस। और इसमें से इसको क्या कर दो माइनस, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, तो देखो डिफरेंस इज इक्वल टू 35/5 डायरेक्ट आ गया। डिफरेंस कितना, कोई दिक्कत इस चीज में, डिफरेंस अपना 7 आ गया। ऐसे निकाला था पक्का नहीं ना, हाँ सॉल्व करके निकाला था ना। देखो समझना जी, ऐसे कर सकते हो 11वीं और 16वीं। अब आ गया, अब बेटा आप A11 मतलब A प्लस 10D बराबर में 38, तो A प्लस 10 7 या 70 बराबर में 38, तो A प्लस 70 बराबर में 38, तो 70 को उधर भेज देंगे तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, आंसर इज -32। A की वैल्यू -32 आ गई है मेरे भाइयों, अपने को चाहिए क्या था 30D, तो A प्लस 30, D का मतलब 7, और A की जगह -32 जमा में 210, ठीक है ना। 210 में से मेरे भाइयों 32 घटाना है, प्लस का 178। बहुत बढ़िया, किस किस का यही आंसर आया, अरे क्या बात है, सब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 8वां करें। कितने तक करें आप लोगों ने, 9 सारे कर लिए, 7, चलो 8वां कर लेते हैं। बेटा कहता है कि AP में 50 टर्म है, इसका मतलब 50 टर्म है तो n की वैल्यू कितनी होगी 50, और आखिरी टर्म को A50 कह दोगे, है ना। आपसे कह रहा है तीसरी टर्म A3, कहता है 12 है। कहता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब 50वीं टर्म, कहता है 50वीं टर्म कितनी है 106। कहता है फाइंड द 29वीं टर्म, A29 निकालना है। बेटा आप चाहो तो आप इनका डिफरेंस सोच सकते हो, डायरेक्ट D निकल जाएगा आपका। A50 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा 47 बार डिफरेंस, बराबर 106 में से 12 गया कितना 94। देखो डिफरेंस तो 2 मिनट में आ गया, 94/47, डिफरेंस तो ऐसे ही आ गया, 2 खत्म, डिफरेंस आ गया 2। अब A3 मतलब A प्लस 2D किसके बराबर 12 के, तो A प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, 2 दूनी 4, A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, 4 उधर भगा दो, A इज इक्वल टू 8, A8 आ गया, D आ गया, A29 मतलब A प्लस 28 D, A मतलब 8 प्लस 28 इंटू D मतलब 2, तो 56 और 8 64। किस किस का आंसर आ गया था यही, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। चलो कोई नहीं, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा बड़े ध्यान सुनना। कहता है अगर 3rd और 9th टर्म 4 है और -8 है, तो आपसे कहता है कि कौन सी टर्म 0 होगी, यानी कि an की कौन सी टर्म क्या होगी 0, an की AP कौन सी 0 होगी। अच्छा पहले D निकाल लो, डायरेक्ट D निकाल लो। D बताओ मेरे भाई, 9 में से 3 गया 6D, इसमें से -8 में क्या करना है, माइनस करना है 4, यानी कि -12। D इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाइयों -2। तो डिफरेंस आपको हर बार ऐसे निकालना है, ठीक है ना। डिफरेंस आ गया मेरे भाइयों। अब अगली बार ध्यान से समझो, A3 मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। A कितना है, A तो A रखो, D कितना है -2 बराबर 4, ये हो जाएगा A -4 बराबर 4, -4 उधर जाएगा, A इज इक्वल टू 8। अब आपको चाहिए कौन सी टर्म AP की 0 होगी, तो an का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1D इज इक्वल टू 0। A मतलब 8 प्लस n इंटू -1D, D मतलब -2 बराबर में 0, -2 है ना। तो अब n -1 और -2 को यहीं रखते हैं, 8 को उधर भगा देते हैं, तो 0 -8 -8 हो जाएगा, फिर 2 को भगा दो, n -1 बराबर -8 और नीचे आ जाएगा -2। n -1 किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाइयों 8/2, आंसर इज 4। तो n -1 4 के बराबर, -1 उधर ले जाओ, n इज इक्वल टू 4 + 1, आंसर इज, बस खत्म, कोई दिक्कत नहीं, यही आया था आंसर, बहुत बढ़िया। बाकी
बेटा क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, बड़े ध्यान सुनना। देखो हम कोशिश करेंगे बीच बीच में चीज आसान करने की, ठीक है। तो कहता है 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। 17वीं टर्म को कैसे लिखोगे, A17, और 10वीं टर्म को A10। उन दोनों को अगर माइनस करूं, क्योंकि बोला ना ये 17वीं टर्म ये 10वीं टर्म, 17वीं टर्म 7 ज्यादा है मेरे भाई। आप अपन तो फोकस करेंगे वो उस पे, डिफरेंस पे, कि ये है अपनी 17वीं टर्म और ये अपनी 10वीं टर्म। दोनों में कितनी बार का डिफरेंस का फर्क है, 7 बार डिफरेंस। और वो 7 बार डिफरेंस उसने बोल ही दिया 7 का फर्क है। तो कितनी आसान चीज नहीं हो गई, क्योंकि उसने बोला है कि भाई 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, यानी कि डिफरेंस ही तो ज्यादा बनाता है एक टर्म को, यानी कि उनके बीच में डिफरेंस कितने का बन रहा होगा, 7/7 कितना, यानी कि हर एक टर्म में एक एक डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। और डी तो ऐसे ही खत्म हो गया। उसने क्या बोला आपसे, यही बोला था, खत्म। अब आप जो इसे करोगे मेरे भाइयों तो ध्यान से सुनना, लेकिन अगर देखो बाय चांस आप ये लिखो, आप ना थ्योरेटिकल लिख सकते हो कि द डिफरेंस इज 7 टाइम्स ऑफ इन बिटवीन 17th एंड 10th टर्म, सो 7 टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। नहीं तो बेटा वही a + 16d माइनस a + 9d। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट ऐसे क्यों बोल देता हूं आपको, आप डायरेक्ट ऐसे क्यों कर लेते हो, ऐसी क्या चीज है कि बार बार ये चीज बन पाती है ना बेटा। इसका एक सिंपल रीजन है कि दोनों में ना फर्स्ट टर्म जुड़ी हुई होती है, और फर्स्ट टर्म दोनों एपी की हमेशा क्या होगी, सेम ही होगी। तो इसलिए ना हम एपी को ए को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हमारा डिफरेंस ना वही बन जाता है जो हम सोचते हैं। बेटा यहाँ तो ए से ए कट जाएगा, और 16 और 9 कैसे, ये तो प्लस प्लस ही तो है, और तो बिल्कुल सही 16d माइनस प्लस माइनस 9d इज इक्वल टू 7 मेरे भाइयों। फिर वही अपना 7d बच जाएगा और इज इक्वल टू 7, फिर यहाँ से d की वैल्यू बना जाएगी, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे आओ बेटा, आ जाओ। अब ये देखो अगला क्वेश्चन, बेटा अगला क्वेश्चन अगर आप आरुषि को याद होगा, हमने ये बहुत ही लल्लू तरीके से कर दिया था, कुछ भी नहीं है, बस वही चीज सोचना, वही चीज। इसको मैंने और भी 2-3 तरीकों से करा के थोड़ा समझाया था, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। बेसिक वालों थोड़ा सा ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में थोड़ा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, दिख जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ध्यान सुनना। अपने को कहता है एक एपी है, एपी क्या है, 3, 15, 27। बस सोचना, मैं जो सोचवाना चाह रहा हूं ना, क्या वो चीज सोच पा रहे हो, बस उस पर फोकस करना। 27 के बाद 39 ... कह रहा है कौन सी टर्म, विच टर्म, कौन सी टर्म मतलब कितने नंबर की, यानी कि वो एपी बोल रहा है, कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी इस एपी की 54वीं टर्म में। इस एपी की 54वीं टर्म में, है ना, इस एपी की 54वीं टर्म में कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी, 132 ज्यादा 54वीं टर्म में। मतलब आप क्या करो, 54वीं टर्म निकालो, फिर उसमें 132 जोड़ो, और वो एक एपी की आपकी क्या होगी, सीरीज का एक एन होगा, और वो कितने नंबर का है, वही आपका आंसर है कि हाँ जी इन 9वां नंबर 10वां नंबर इतने नंबर पे होगा। छोड़ो, एपी में 54वीं टर्म तो होगी ना, 54वीं टर्म मान लो जो भी आती है, उसके बाद भी एपी चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी। उसके बाद भी कितने नंबर ज्यादा, 132 नंबर ज्यादा। अच्छा, जो वो सीरीज, जो वो नंबर आएगा वो एपी का हिस्सा ही होगा, 132 ज्यादा होगा। डिफरेंस कितने का है बेटा, 12। आप बस ये पता लगा लो, बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान से, आप बस ये पता लगा लो कि 54वीं टर्म के बाद जब हम 132 जोड़ें तो कितने नंबर की वो टर्म बनेगी, n की वैल्यू क्या होगी। मैं इसको आपको बस इसी से ही बता दूंगा, इन दोनों से, इन दोनों से, इन दोनों से। आप खुद सोचो, 132 ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब डिफरेंस बार बार जुड़ रहा है। कितनी बार जुड़ रहा है, एक जुड़ जुड़ के 132 हो रहा है। 12 ना बार बार जुड़ रहा है, जैसे जो भी यहां होगी उसकी अगली टर्म में फिर क्या जुड़ जाएगा, 12, फिर उसकी अगली टर्म में 12, और ऐसे ऐसे करके कितना जुड़ गया होगा, कितनी बार जुड़ा होगा ये पता लगा सकते हो, बताओ। 11 टाइम्स। कैसे, सोच रहे हो कैसे भैया, 132 जुड़ा है, डिवाइड कर दो 12 से, पता चल जाएगा कितनी बार जुड़ा है। डिवाइड करा, हमें पता है 120 धाम 120, उसके बाद 12 और जुड़ा होगा, आंसर इस 11। इसका मतलब भैया
ये जो 12 जुड़ रहा है कितनी बार जुड़ रहा है? 11 बार। कितनी बार? 11 बार। 54वीं टर्म में कितनी बार और? 11 बार। ये 54वीं टर्म है, 11 बार और जुड़ रहा है। कितना? कौन सी टर्म होगी वो? ये 54वीं टर्म है और डिफरेंस 11 बार और जुड़ेगा। तो जब एक बार जुड़ेगा तो कौन सी टर्म पे पहुंच जाओगे? 55वीं। एक बार और 56वीं। तो 11 बार और पहुंचो ना आगे, 65। खत्म आंसर। बस इतना करना है, बस खत्म। बस इतना ही सोचना है मेरे भाइयों। क्या है बताओ? कोई करने की समझ है, कुछ है? और जो इसको कर भी रहोगे ना तो आपको लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला, पर कुछ भी नहीं है, बस दिमाग लगा। एपी वाला ना बेटा, एपी मैं एक बार बोलूं, एपी अगर आप इंटरेस्टेड हो मैथ्स करने में, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ इसके अंदर थोड़ा लॉजिक चीजें, तो एक्चुअल मैथमेटिक्स हो रही है, तो आपको मजा आएगा। अगर आपको मैथ्स वैसी वाली पसंद है, जमा घटा गुणा भाग वाली और थोड़ा दिमाग लगाने वाली, तो ये आपको पसंद है। लेकिन अदरवाइज ध्यान समझ रहे ना, देखो क्या था क्वेश्चन? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या करना था अपने को? अपने को पता है कि 54वीं टर्म जो है वो तो कोई होगी। क्यों निकाले हम 54वीं टर्म? क्यों निकाले? हम तो बस इतना समझ लेते हैं कि 132 जुड़ा है, तो 132 इज इक्वल टू डिफरेंस है ना, मतलब डिफरेंस है, बार बार जुड़ रहा है। तो हाउ मेनी टाइम्स 132 इट इज, इफ वी डिवाइड इट बाय 12 देन वी विल नो अबाउट इट कि कितनी बार ये जुड़ रहा है। तो हमने क्या करा, 132 को 12 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आया? 11। तो हम लिख देंगे कि 11 टाइम्स डिफरेंस, ठीक है ना, 11 टाइम डिफरेंस विल एड अप, विल एड इट अप या विल एड अप, ठीक है ना। 11 बार डिफरेंस जुड़ा होगा। सो 154वीं टर्म प्लस 11 टाइम्स ऑफ डिफरेंस, इसका मतलब 65वीं टर्म। खत्म आंसर। उसने यही तो पूछा था कि कौन सी टर्म है, और उसने ये थोड़ा ना बोला। और अगर मान लो वो ये बोल भी रहा है आपको कि जरा मुझे ना बता दो कि वो कौन सी टर्म है, तो वो 65वीं टर्म है, यानी कि उसमें n की वैल्यू 65 है। और अगर मान लो 65वीं टर्म आपसे पूछ भी ले तो a + 64d फॉर्मूला, खत्म। a तो है ही आपके पास, d भी है आपके पास, कितना सा, क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब आप ये तो समझ गए हो कि ये 65वीं टर्म का आंसर है। अब बाय चांस अगर आपसे कोई पूछे कि भैया एग्जाम में भैया इसको लिखेंगे कैसे, तो वो लिखने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो भी मेरे भाइयों, ये अपनी 54वीं टर्म है और इसमें 132 जोड़ना है, ठीक है ना। तो आप इसको मत निकालो, आप जस्ट इतना बोलो, बस डायरेक्ट आंसर लिखो। आप बस डायरेक्ट कि 132 मोर देन से 54th टर्म इज इक्वल टू, क्या लिखना? 132, ऐसे डायरेक्ट डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस लिख देना, 132 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस कितना? 12। आंसर इज 11। बस 11 निकाला। इसके बाद बोलना 132 इज 11 टाइम्स ऑफ डिफरेंस, कि 132 कितनी बार डिफरेंस है? 11 बार डिफरेंस है। सो A54 टर्म प्लस 11 टर्म, क्योंकि 11 बार और है, तो टोटल हाउ मेनी टर्म्स? A65। या फिर ये A11 भी मत लिखना, 11 टाइम्स डिफरेंस लिख देना, 11 टाइम्स डिफरेंस, ठीक है ना। A65 टर्म, तो बोल देना 65th टर्म इज द आंसर। बस A65 बोल देना, 65 टर्म इज आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, सोच लिया। बाकी अगर बाय चांस हमें इसे करना पड़ता भैया, तो भैया फिर हमें क्या करना पड़ता ना, 54वीं टर्म निकालनी होती। 54वीं टर्म क्या होती? A + 53D, फिर आंसर करना पड़ता। फिर मान लो A अपना है 3 + 53 इंटू डिफरेंस है 12, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 1 तिया 3, 1 5, 6, 3 5 और 1 6, 636 और 3 639 है ना, ये आ रहा है। उसके बाद हम क्या करते? उसके बाद हम इसमें 132 जोड़ते, 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771 आता। फिर हम कहते हैं कि an इज इक्वल टू 771 है। an 771 यानी कि वही a + n-1d इज इक्वल टू 771। फिर अपने को निकालना, सोचो कितना ही लफड़ा है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलें आगे चलें। कर लोगे बेटा? कर भी नहीं पाओ ना, तो मेजरली अगर एमसीक्यू में आ जाए या लॉजिक आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट यू नो अबाउट द आंसर, कि हमें पता है, हमें तो ऐसे कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन, ध्यान से देखो इधर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 है ना। ध्यान सुनना बेटा, बस ना लॉजिक जानना और ना जागरूक रहना। कैलकुलेशन नहीं करानी मैंने आपसे ज्यादा, बस आप फोकस रखना ज्यादा से ज्यादा। बहुत रेयर, बहुत कम कैलकुलेशन करेंगे। देखो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, कोई कैलकुलेशन नहीं करी अपन ने, दोनों बिना कैलकुलेशन सोच के हुए।
बस हद से इतना सा कागज का हिस्सा दे दूंगा तो आपने इतने में दोनों आंसर निपटा लिए। अब देखो अगला कहता है भैया 2 एपी हैं, 2 एपी हैं, इसका मतलब मेरे भाई मतलब समझ रहे हो, मतलब समझो। 2 एपी मतलब एक एपी अलग सीरीज होगी और एक एपी अलग होगी। 2 एपी सीरीज नहीं है कि एक ये नहीं बोल रहा, वो कह रहा है 2 एपी हैं, एक एपी यहां चल रही है और एक एपी यहां चल रही है। कह रहा है सेम डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में सेम कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सुनना। मान लो मैंने कहा ये 1 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 5। मैंने कहा मान लो ये 1000 है। उसने बोला कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इनके बीच का होगा या इनके बीच का होगा? कॉमन डिफरेंस तो पहली दूसरी के बीच में होगा। अच्छा अगर ये 1000 है, इसका डिफरेंस बेटा कितने का है? तो दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो ये 100 है, तो अगली क्या होगी? 103। एक ये क्या होगी? 105। अगर ये 7 होगी, क्योंकि 2-2 का फर्क है ना बेटा, 2-2 का फर्क है, तो ये कितनी होगी अगली? 9। ये कितनी होगी? 107 और 109। अच्छा एक चीज सोचो, ध्यान सुनो, ये इसी से मैं आपका आंसर बना रहा हूं। पहली टर्म इसकी कितनी है बेटा? 1। इसकी पहली टर्म कितनी है? रक्षा कितने का फर्क है दोनों में? 99। अच्छा ठीक। बेटा एक सेकंड, मैंने कोई गलत कर दिया ना, है ना? सॉरी माफ करना बेटा। ये 102 होगा, है ना? और ये 104 होगा, ये 106 होगा, ये 100। मैंने एपी गलत लिख दी थी, ठीक है? चलो कितने का फर्क इन दोनों में अभिषेक? इसकी दूसरी और इसकी दूसरी में कितने का फर्क? 99। भैया इन दोनों को हटा दो। अभिषेक इन दोनों में, सोनू इन दोनों में कितने का फर्क? 99। इसमें 99। इसमें, मेरी बात बड़े ध्यान सुनना, ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इनके बीच में जो टर्म बढ़ रही है ना, वो जितनी इसमें बढ़ रही है उतनी इसमें बढ़ रही है, फिर जितनी इसमें बढ़ रही है उतनी इसमें बढ़ रही है, जितनी इसमें बढ़ रही है उतनी इसमें, जितनी इसमें उतनी। इस वजह से इसकी हर टर्म के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? यानी कि कल को मैं अगर इसकी 50वीं टर्म बोलूं और इसकी भी 50वीं टर्म बोलूं, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 99। क्यों? क्योंकि भैया वो हर बार 2-2 जुड़ जाएगा, हर बार 2-2 जुड़ जाएगा, जिस वजह से सेम होगा। सोच पा रही हो दिशा ये बात? पक्का? अब देखो सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है बेटा इनकी 100वीं टर्म का जो डिफरेंस है बेटा, इधर देखो, अब बना देता हूं एपी। अब मान लो एक एपी है, A1 A2 A3 ऐसे ऐसे करके A 100 हो गई, है ना? ऐसे इसको लिखता हूं A1 A2 A3 ऐसे ऐसे करके ये A 100 हो गई। कह रहा है बेटा इनकी 100वीं टर्म, ये रही दोनों 100वीं टर्म, कह रहा है इन दोनों की 100वीं टर्म का जो फर्क है वो 100 है ना? कि 1000 है, 100 है, ठीक है ना? तो बेटा आगे बता क्या कह रहा है? कह रहा है आगे जाके इसकी 1000वीं टर्म आएगी और इसकी भी 1000वीं टर्म आएगी, तो सोनू इनकी 1000वीं टर्म का कितने का फर्क होगा? 99। बेटा 99 गया, वो गया, ये 100 बोल रहा है यहाँ। ये कह रहा है इनकी 100वीं टर्म का फर्क 100 है, कितने का होगा? 100 का ही होगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको यहाँ लॉजिक लगवाया, मैंने कहा कितनी भी टर्म पे चले जाओ हर बार फर्क कितने का रहेगा? सेम। बिकॉज क्योंकि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? सेम। कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मजा तो पता कब आता? मजा जब आता जब आपको बोलता कि एक का जो कॉमन डिफरेंस है ना दूसरे का उसमें मोर देन 1 है हर बार, तब कुछ पर बात है, तब भी सेम ही पड़ जाता। ये तो हर केस में सेम पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कॉमन डिफरेंस ज्यादा कम हो जाता तो फिर वो एपी नहीं हो जाती, फिर वो एपी नहीं होती। भाई बस इतना था, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बस यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करी कि हर बार डिफरेंस क्या आ रहा था? सेम, क्योंकि दोनों के डिफरेंस क्या थे? सेम, तो हर बार सेम सेम जुड़ रहा था, जिस वजह से खत्म क्वेश्चन। बेटा ये इतना लिख देना, बोल देना कि the difference between their 100 term is 100, so the difference between their 1000 term will also be 100। खत्म, बस इतना करना है बेटा। कोई हो गया क्वेश्चन? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ बेटा। अब ये थोड़े करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये तो करने पड़ेंगे बेटा। 13वां क्वेश्चन पता क्या कहता है? कहता है 3 संख्याओं का नंबर। 3 संख्याओं का नंबर मतलब जो ऐसा हो, 3 संख्या ना, 3 संख्या बेटा शुरू कहां से होती है? 100 से, और लास्ट कहां पे खत्म होती है? 999।
कह रहा है 3 संख्याओं का नंबर जो 7 से डिवाइड होता हो कितने नंबर है बता दो जरा। 3 संख्याओं के नंबर जो किससे डिवाइड होते हो 7 से। बेटा ये अपना पहला नंबर है सबसे छोटा। अपन तो क्या करेंगे ना एपी बनाएंगे, एपी बना के उसमें n की वैल्यू पता लगा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसके बीच में कितने नंबर है। इसके अलावा वैसे चाहो तो मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं, पहले तो सिंपल कर लेते हैं फिर तरीका बताऊंगा। एक फॉर्मूला और बताऊंगा मैं जो एक्स्ट्रा कराते टाइम बताऊंगा, जो बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना। तो अच्छा बेटा देखो 100 है, 100 को आप कुछ मत करो, डिवाइड करके देख लो 7 से कि होता है कि नहीं होता। 7 के पाड़े में एक नंबर पे 7 आता है, 3 बचेगा, ऊपर से आएगा 0, 7 चौक 28, रिमाइंडर बच गया बेटा 2। यानी कि 100 कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। अगर 2 कम होता 98 होता तो 7 के पाड़े में आ जाता, लेकिन हम 98 उठाएंगे तो फिर ये तो 2 संख्याओं का नंबर हो जाएगा। हमें तो कितनी संख्याओं का चाहिए 3, तो 98 है अगर, तो अगला नंबर क्या होगा जो 7 के पाड़े में आता होगा 105 है कि नहीं। यानी कि 105 सबसे पहला नंबर है जो 7 से आता है ना। 100 है, हालांकि है 3 डिजिट के, 101 भी, 102 भी, 103, 104, लेकिन सबसे छोटा नंबर 105 है। ऐसे ही 999 को चेक कर लो बेटा, ऐसे ही चेक कर लो 999 को। 999 को चेक करेंगे 7 के पाड़े में, 7 एकम 7, 2 बच गया, ऊपर से उतरा 9, 7 चौक 28, 1 बच गया बेटा, ऊपर से आया 9, 7 दूनी 14, कितना बच गया बेटा 6, 5। यानी कि 999 कितना ज्यादा है 5 कम होना चाहिए था। तो 999 में 5 कम कर दोगे मेरे भाइयों, 5 कम करोगे 994, यानी कि आखिरी नंबर क्या रहा होगा 994, क्योंकि इसके बाद तो 1001 आ जाएगा, वो 4 संख्याओं का होगा बस एक से। तो अपने को क्या करना है इसके बीच में कितने नंबर है पता लगाना। अच्छा पहला नंबर 105 है तो दूसरा क्या होगा सोनू, तो ए की वैल्यू क्या होगी सोनू 105, और ये आखिरी नंबर है, ये कितने नंबर पे आ रहा है, क्योंकि ये पहला है और ये आखिरी है, ये कितने नंबर पे आ रहा है यानी कि n कितने नंबर पे आ रहा है। अगर ये पता चल जाए तो हम ये कह देंगे कि उसमें उतने ही नंबर है, उसमें उतने ही नंबर हैं जो किससे डिवाइड हो रहे हैं, सारे 7 से डिवाइड हो रहे हैं, सारे के सारे 3 संख्याओं के नंबर है। ये सारे 3 संख्याओं के नंबर है इसके बीच में, जो लास्ट नंबर पता चल के हम पता लगा सकते हैं कितने से डिवाइड होगा। कर लोगे ट्राई, करो ये क्वेश्चन कर लो बेटा। अपना ए का वैल्यू 105 आया होगा और डी तो अपने को पता ही है 7 है, और अपने को आखिरी टर्म की ना वैल्यू पता लगानी है कि कितने नंबर पर है ना। an इज इक्वल टू 194, तो अपना फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 994। ए आपने लिख दिया होगा 105 जमा में n माइनस 1d की जगह आपने 7 लिख दिया होगा 994। 105 उधर भगा दोगे मेरे भाइयों तो 994 में से 105 घटेगा, और n माइनस 1 तो है ही, और नीचे इसके पास 7 आ जाएगा, ठीक है ना। 994, 14 में से 5 गया 9, 889, 889 डिवाइड बाय 7, 7 के पाड़े में एक नंबर पे कितना 1, 127, n माइनस 1, फिर माइनस 1 उधर जा रहा है तो 128 आ रहा आंसर। बहुत बढ़िया, इसका मतलब हमारे टोटल कितने नंबर हैं जो 3 डिजिट के हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं 128। अब बेटा सेम इसी का यही है ना। ये क्या कह रहा है भाई, ये मैं करा देता हूँ जल्दी से खत्म। जैसे कहता है मल्टीपल, मल्टीपल है ना पहाड़ा, किसका 4 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा जो इसके बीच में आ रहा है बेटा, तो 10 तो नहीं आता, 10 के बाद क्या होगा 12, और 250 होगा क्या 248, ठीक है ना। तो ये अपने नंबर आ जाएंगे जो इसके बीच में होंगे, है ना। और सब में कितने कितने का फर्क होगा। अब ये कितने नंबर पे आता है ये पता चल जाए तो उतने ही नंबर इसके बीच में होंगे जो हमारी ये एपी बन रही है 12, 16, 20। ए की वैल्यू क्या है बेटा 12, डी कितना है 4, और आखिरी टर्म कितनी है 248। फॉर्मूला डाल दो a प्लस एन माइनस 1d, इधर देख लो बस कर लेना, अभी उसको मैंने कराना नहीं है। a इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1, d कितना है अपने पास 4, बराबर में 246, 12 उधर चला जाएगा, 248 में से 12 जाएगा 236 बचेगा, और फिर 4 आ जाएगा n माइनस 1। 4 के पाड़े में 23 आता है बेटा, 5 नंबर पे 3 बचेगा, और फिर आता है 9 नंबर पे, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, n इज इक्वल टू 59 जमा 1, n इज इक्वल टू 60, यानी कि कितने नंबर है 60। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, फिर से आते हैं मजेदार क्वेश्चनों पर, आ जाओ देखो बेटा। 2 एपी है, एक एपी है 63, 65, 67, ऐसे ऐसे चल रही है।
और बेटा एक एपी है 3, 10, 17 डॉट 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 ऐसे चल रही है। क्या कह रहा है बेटा, बड़े ध्यान सुनना। कहता है जी ये जो दो एपी है ना, ये दोनों एपी की एन की वैल्यू बताओ, ठीक है ना। एन की ऐसी क्या वैल्यू होगी जहां पर दोनों की nth टर्म इक्वल होगी, जहां दोनों की nth टर्म बराबर है। nth टर्म मतलब एक ऐसे से आगे जाके एक नंबर जो यहां आ रहा होगा और ऐसे से यहां जाके एक नंबर यहां आ रहा होगा, ये दोनों नंबर दिखने में सेम होंगे, यानी कि दोनों का an, इसका भी एक an और इसका भी एक an, दोनों क्या होंगे, तो वो n की क्या वैल्यू होगी जब ये दोनों बराबर होंगे। और सोचो खास बात पता है क्या है, कि दोनों का n का वैल्यू भी सेम है, जो स्मॉल n है ना, ये तो वैल्यू सेम होंगी पर उनका nth टर्म भी सेम है। तो उसने बोला n की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसका nth टर्म जो है ना दोनों का बराबर होगा। इसका बेटा इसको हम स्मॉल an कह देते हैं और इसको हम कैपिटल An कह देते हैं। हमें पता है ये दोनों ही क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। इसका an का फॉर्मूला आप लिख दोगे a प्लस n माइनस 1d। बेटा इसको क्या लिखोगे, कैपिटल A प्लस n माइनस 1 कैपिटल D। दोनों का बस n सेम टाइप रख रहे हैं। इसका स्मॉल a बेटा क्या होगा 63 प्लस n माइनस 1 d कितना होगा बेटा 2, बराबर में इसका a कितना होगा 3 प्लस n माइनस 1, इसका d कितना होगा बेटा 7। ठीक है ना। आप कुछ नहीं करना बेटा, ब्रैकेट ओपन करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये 63 है बेटा, ये हो जाएगा n 2n माइनस 2, कोई दिक्कत। ये होगा बेटा 3 प्लस ये होगा 7n माइनस 7। तो बेटा एक काम करते हैं, ये 7 और 3 इनको सोल्व कर लो। 63 में से 2 गए 61 और जमा में 2n है बेटा। इधर 3 माइनस 7 कितना होगा, माइनस का 4, ठीक है ना। अब माइनस 4 इधर भेज दो और 2n को इधर भेज दो। तो बेटा 61 तो था ही, प्लस 4 हो जाएगा इधर आके, इधर 7n था, 2n उधर जाके माइनस का 2n हो जाएगा, जो हो जाएगा 5n। ये हो जाएगा बेटा 65, n इज इक्वल टू 65/5, आंसर इज 13। बस इतना करना। अब बेटा इसका मतलब क्या है ना, कि 13वें नंबर पे, इसका भी 13वां नंबर और इसका भी 13वां नंबर, दोनों पे कि n की ऐसी क्या वैल्यू है जब दोनों की n टर्म बराबर है। तो चेक करते हैं कि क्या सही में बराबर है। तो इसका बेटा a प्लस 13d होगा, a मतलब 63 प्लस 13 इंटू d मतलब 2, कितना होगा ये 26, सॉरी बिल्कुल सही, a प्लस 12d, ये हो जाएगा 24, 63, 4 3 7, 6 2 87। क्या उससे भी 87 आ रहा है क्या 13वीं टर्म निकाल के, a प्लस 13d, a मतलब 3 प्लस 12, फिर से 12 और d मतलब 7, 12 इंटू 7 84 जमा 3, यानी कि दोनों की वो a भी बराबर थी। ऐसे करना है, कोई दिक्कत तो नहीं, हो जाएगा, छोड़ो आगे करो, करते रहना बीच बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एपी बताओ, मतलब अपने को ना एपी लिखनी है। एपी मतलब पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी, ये लिखनी है। कह रहा है इसकी थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म क्या है 16, एंड जो 7वीं टर्म है ना वो ज्यादा है 5वीं टर्म से, कितनी 12 ज्यादा है। तो डिफरेंस इन दोनों से आ जाएगा। 7वीं और 5वीं में कितनी बार का डिफरेंस का फर्क, 2 बार। 7वीं और 5वीं में कितनी बार का फर्क, 2 बार का डिफरेंस, किसके बराबर 12। तो d की वैल्यू 6 आ गई, तो a3 इससे a आ जाएगा, ठीक है। a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, तो a अपने पास है 2 इंटू डी कितना बेटा 12 इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू बेटा कितनी, ठीक है ना। एक और चीज बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, एक और बढ़िया चीज बताऊं, ध्यान सुनना। आपको a3 को आप क्या लिख रहे हो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, है ना। 2d चाहिए, इन दोनों में कितने का डिफरेंस था, 2d इज इक्वल टू 12, 2d यहीं लिख देते डायरेक्ट 12, ये आ जाता है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सही आया ना समझ में, सो गए थे ना, सच बताओ सो गए थे ना। जो तुम्हारी शकल उजड़ी हुई नहीं आ रही ना, उससे लग रहा है तुमने कुछ पल्ले नहीं पढ़ाया, कुछ भी नहीं था बेटा इसमें। 7वीं और 5वीं टर्म में 12 का फर्क था, तो 7वीं में से 5वीं टर्म मतलब 2 बार का डिफरेंस, 12 के बराबर, डिफरेंस 6 आ गया। तीसरी टर्म a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, उसमें 2d की जगह d की वैल्यू डाल दो, a आ जाएगा। अब उसने बोला एपी बताओ, तो एपी का पहला टर्म 4 है, डिफरेंस 6 का, तो अगली क्या होगी 10, अगली 16, अगली बाय, खत्म बेटा। इन क्वेश्चनों को लेवल या रिस्पेक्ट नहीं देनी है आपने, ये बात ध्यान रखो, इनका नहीं है आपके प्रति लेवल, आप बड़े बच्चे हो, ये आपके लेवल के क्वेश्चन नहीं है। चलो आगे चलते हैं बेटा, 17 क्वेश्चन, आज फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी अपनी, है ना, आ जाओ।
कहता है बेटा 20वीं टर्म निकालो लास्ट से। बेटा ये वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, किसी के भी आ जाते हैं एमसीक्यू में, एमसीक्यू में आ जाते हैं। कहता है 20वीं टर्म निकालो आखिरी से, 28 टर्म निकालो आखिर। बेटा मैं आपको बताऊंगा, बस एक ही तरीका सोचना और हर बार वही फॉलो करना। एपी दे दी 3, 8, 13 डॉट 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 253। आप क्या करो, यहां से आपको 20वीं टर्म बतानी है तो आप इसी को पहली बना लो, तो फिर शुरू से बन जाएगी 20। जब पीछे से देखो तो पीछे से पहली को आखिरी, मतलब आखिरी को पहली मान लो और फिर जो सेकंड लास्ट होगी उसको दूसरी, ऐसे ऐसे करके फिर पीछे से 20वीं निकालनी है। आप कैसे, कुछ मत करो, उल्टी लिख दो एपी को। 253 है बेटा, कितने का फर्क, अब खुद सोचो ना, यहाँ 253 है, इससे पहले कितना कम होगा, 5 कम होगा। 248 उससे पहले कितना कम होगा, 243। तो बताओ 253 के बाद क्या आएगा, 248। अगला क्या होगा, 243। ए की वैल्यू बोलो 253। अब इससे सोनू ध्यान से डी बोलो, यहां से देखो, यहां से 5 -5। बेटा अब हम ये देख रहे हैं ना एपी, अब हम वो नहीं देख रहे, अब हम इधर से देख रहे हैं। तो इधर से देखोगे तो भैया एपी ये पहली टर्म है, दूसरे में से पहली माइनस होगी, तो डी कितना आ जाएगा बेटा, ए अपने पास है, A20 निकालने पीछे से। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, पीछे से एपी बना देना, पीछे से एपी। और अगर मेरी बात ध्यान सुनो, और अगर लगे ना कंफ्यूजन है तो बेटा जो इसका डिफरेंस होता है वही उसका उल्टा है। जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूं, अब आप क्या ना एमसीक्यू कर रहे हो, आपके एमसीक्यू में तो बेटा बहुत जल्दी करना है आपको, तो आपको एमसीक्यू में जल्दी कैसे करना है, ध्यान सुनो। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है, -5 लिख देना, ठीक है ना। और ए क्या मान लेना, ए मान लेना ये, और 20वीं निकालनी हो, 15वीं निकालनी हो, 10वीं निकालनी हो, डायरेक्ट फॉर्मूला। 20वीं निकालनी है, ए प्लस 19d, ए कितना 253 जमा 19 इंटू डी मतलब -5, 19 इंटू -5 -95, 253 में से -95 इज इक्वल टू 158। खत्म, कोई दिक्कत। चले आगे, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कहता है सम, चौथी टर्म, बेटा वही वैसे निकालेंगे, चौथी टर्म और 8वीं टर्म को जोड़ोगे, कहता है 24 आ जाएगा। कहता और छठी टर्म और 10वीं टर्म को जोड़ोगे, कहता 44 आ जाएगा। कह रहा पहली 3 टर्म बताओ। बेटा चौथी और 8वीं टर्म टोटल कितनी टर्म्स हो गई, टोटल कितनी टर्म्स, 12। तो 12 टर्म्स 24 के बराबर है। ये कितनी टर्म, 16 टर्म 44 के बराबर है। तो 4 टाइम डिफरेंस किसके बराबर, देखो ना बेटा, पक्का नहीं पता मुझे, ऐसे फॉलो होगा, बस मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर लगेगा तो हो गया तो बढ़िया, नहीं तो खुद सोचो ना। यहाँ चौथी टर्म है और 8वीं, टोटल कितनी टर्म्स हो गई, टोटल 12 हुई कि नहीं हुई, 12 ही होगी ना। एक इन्हें जो ऐसे मत जोड़ देना, 12 हो सकता है अलग भी हो, पर क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही होता है, डिफरेंस तो सेम ही होता है। ये चौथी और 8वीं टर्म टोटल कितनी, 12 सोचो, 12 बार टर्म्स, और 12 बार टर्म्स 24 के बराबर है, और यहाँ 16 बार टर्म्स 44 के बराबर है। कितनी बार डिफरेंस का फर्क है, 4 बार डिफरेंस। 16 और 12 में कितनी बार डिफरेंस, 4 बार डिफरेंस, कितने के बराबर, 44 - 24 20 के बराबर। डिफरेंस कितना आ गया, 5। एक काम तो हो गया। अब एपी की पहली निकाल लो। पहली कैसे निकलेगी, पहली तो निकालनी पड़ेगी, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। अब बेटा एक काम करो, a और a कितने हैं, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। तो वही क्या करो, d की वैल्यू 5 डाल दो, 50 इज इक्वल टू 44। a की वैल्यू -13 आ रही है, फिर तो सही है बेटा, हो गई फॉलो, ठीक है ना बेटा। अब देखो डिफरेंस समझ में आ गया, इन दोनों को जोड़ा 12, इन दोनों को जोड़ा 16, डिफरेंस कितनी बार, 4 बार। इसमें से इसको माइनस करो 20 बार, डिफरेंस 5 आ गया। डिफरेंस 5 आया, अब अपने को a चाहिए था कि पहली टर्म के लिए बेटा वैसे तो कोई शॉर्टकट सोच नहीं सकते हैं, अगर चाहें तो सोच भी सकते हैं, पर अगर सोचना चाहें तो नहीं सोच सकते, छोड़ो, रहने दो ना। बाकी पहली टर्म फिर बेटा यही a4 और प्लस a8, तो a4 यही और a8 यही, वो अपने वैल्यू लिखी, a और a 2a, 7 3 10d, d की वैल्यू डाली। अब d की वैल्यू डाली, इधर कैलकुलेशन दिखा देता हूँ बेटा कैसे हो जाएगी। इधर कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये कितना, 2a प्लस 50 बराबर 24, उधर चला जाएगा 2a इज इक्वल टू 24 - 50, आंसर इज -26। तो a इज इक्वल टू -26 बाय 2, a इज इक्वल टू -13। तो बेटा पहली -13 है, तो सोनू अगली कितना होगी, नीचे से आंसर देख लिए ना तो बोलोगे -8
-3 हो गया आंसर। चलें जी आगे, कोई दिक्कत नहीं। बेटा अगला क्वेश्चन, बेटा इस टाइप के क्वेश्चन जो 19 और 20 देख रहे हो ना आप, ये वाले क्वेश्चन केस स्टडी में आएंगे और महा लल्लू क्वेश्चन है ये, बस ऐसा समझ लो। इनसे ज्यादा लल्लू क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेगा। आ जाओ। तो केस स्टडी में मैं यहां नहीं बोल रहा, ये तो ठीक है, केस स्टडी लल्लू बन जाएगी क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कहता है सुबह राव ने काम करना शुरू करा 1995 में, ठीक है, और उसको सैलरी मिलती है एनुअल 5000, मतलब पूरे साल काम कर रहा है 5000 सैलरी मिलती है। कम मिल रही है ज्यादा मिल रही है आप बताओ? बेटा 1995 है, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, सही है। हाँ वो वैसे तो देखो है ना, तो अभी बहुत से लोग 10-10 हजार में घर चलाते हैं, तो सोचो उस टाइम पे 5000 मेरे भाइयों, हाँ अच्छी खासी हो गई भाई, मान लो अच्छी खासी सही में। अच्छा कह रहा है कि ना हर साल 200 बढ़ रही है हर साल, तो 1996 में मेरे भाई उसको कितनी मिलेगी? तो कहना है मेरे भाइयों ऐसे बढ़ बढ़ के किस साल में उसकी सैलरी 7000 पहुंच जाएगी? किस साल में उसकी सैलरी 7000? किस साल में उसकी सैलरी 7? बेटा अब एक तरीका है डायरेक्ट सोचने का। बेटा ऐसे मत सोचो ना, आप इसको समझ लो, इस जिस साल ये पहुंची होगी वो साल एन बराबर मान लेते हैं, क्योंकि वो साल तो कहीं ना कहीं आएगा, उस साल को एन मान लेते हैं 7000, ठीक है। और एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 7000। अब ए अपना कितना है मेरे भाइयों, क्योंकि पहले साल तो 5000 और n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 डी कितना मेरे भाइयों 200 बराबर 7000, और पहले 7 में से 5 घटेगा कितना बच जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं 2000, और n माइनस 1 ये 2000 नीचे चला जाएगा, 0 से 0 कटी, एक नंबर पे एक कटा 10, तो n माइनस 1 10 के बराबर, यानी कि 11 साल बाद, 1995 से 11 साल बाद, यानी कि 1995 कितना 2000। बेटा कर लोगे? सुनो इधर सुनो, स्मार्ट थोड़ा बन ले, आ जाओ। 5000 फर्स्ट ईयर A1, A2 5200, ऐसे 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 अपने को पता है सैलरी हो रही है 7000, बढ़ कितनी रही है 2000, मतलब 5000 से 7000 हो गई ना, तो डिफरेंस हम देख रहे हैं 200 का डिफरेंस है, तो ये 200 का डिफरेंस 2000 बना रहा है, कितनी बार बना होगा 10 बार, है ना, कितनी बार बन रहा होगा? तो भाई 2005 के हिसाब से तो हम सोच के लिख देंगे कि हाँ जी 2000, तो 2000, अब 1995 से तो अगर अपन सोचें तो 2005 बन रहा है, पर आंसर हमारा 2006 आ रहा है पीछे, तो ऐसा क्यों है ध्यान समझना बेटा। देखो ये तो अपना 1995 है, इसमें थोड़ा ना बढ़ी है, तो इस साल के बाद बढ़ी है, तो जिस साल से बढ़नी शुरू हुई ना वहां से कैलकुलेट करना, कब 1996 से कैलकुलेट करो 10 साल, बस इस बात का फर्क जानना, इसलिए साल में कंफ्यूज मत हो जाना कहीं पेपरों में गलत करा दो, है ना। बाकी डिफरेंस समझ में आया ना, कैसे डिफरेंस 200 था और टोटल 2000 बार बना रहा है, तो 200 से 2000 डिवाइड कर दो, है ना, 10 आ रहा है, 10 साल जब से बढ़ना शुरू हुआ तब से, इस बात का ध्यान रखना। चलो बेटा आ गया अगला क्वेश्चन। रामकली है, रामकली लेडीज है जेंट्स है? लेडीज है। बेटा ये 5 रुपए बचा रही दीदी हर हफ्ते, और फिर हर हफ्ते जब अगला हफ्ता आएगा ना तो 5 रुपए तो बचाएंगी, लेकिन उसमें 1.75 रुपए और बचाएंगी, यानी कि 6.75 बचा लेंगी। फिर उसके बाद मेरे भाइयों 6.75 में 1.75 और बचा लेंगी, 5 5 10, 7 7 14 और 1 15, 6 और 1 7 और 1 8, 8.5 रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही कह रहा है कि 20 रुपए 75 पैसे कब हो जाएंगे बताओ? इसको भी करा सकते हैं वैसे, कैसा कर सकते हो ना। एक आसान बताता हूं क्योंकि आपको पॉइंट से दिक्कत लग रही होगी, पॉइंट हटा दो, ये 5 है ना, इसको 5 मत लिखो, पॉइंट के लास्ट में 2 संख्या है ना, सबके आगे 2 संख्या बढ़ाओ, 5 है तो क्या लिखो 500,
इसके भी पॉइंट के बाद दो संख्याएं 675 850, यानी कि डिफरेंस 1.75 का था ना, उसको 175 मान लो। ऐसे ऐसे करके आखिरी मान लो 2000। अब आप सोचो 500 है और 2075 बढ़ रहा है, इन दोनों को क्या कर दो माइनस और डिफरेंस से डिवाइड, जो भी आंसर आएगा उतने हफ्ते बाद वो क्या कहते हैं अपनी सैलरी यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, मतलब सैलरी थी क्या, सेविंग्स। करोगे ऐसे, ट्राई करो ना एक बार, करो डायरेक्ट क्या आंसर निकालना। अगर नॉर्मल प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे आप, ध्यान समझना, तो पहले हफ्ते आप 5 रुपए तो जोड़ ही हो, लेकिन अगले हफ्ते से आप बढ़ा रहे हो, फिर अगले हफ्ते आप 5 में ये बढ़ा दोगे तो 6.75 हो जाएगा, फिर 6.75 में आप अगले हफ्ते फिर से 1.75 बढ़ा दोगे तो बेटा 8.75 नहीं 50, ऐसे ऐसे करके आपसे बोल रहा है कि 20.75 कब हो जाएगा, यानी कि ये आपका AN है 20.75। तो अगर हम देखें तो AN का फॉर्मूला A + n-1 D बराबर में 20.75 होता है। A अपना 5 है, n-1 D अपना कितना है 1.75, 5 को उधर भगा देंगे तो n-1 × 1.75 अपना ही रह जाएगा, और उधर 20.75 में 5 माइनस हो जाएगा, 20 में से 5 गया बेटा 15.75, ठीक है ना, ये इधर आएगा नीचे डिवाइड कर लो, यहाँ n-1 रह जाएगा बेटा। बड़े ध्यान से सुनना, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर काट दो, क्या बचा 1575 और नीचे बचा 175। 25 के पहाड़े में काट देना, सबसे आसान होता है 25 का पहाड़ा। 25 के पहाड़े में बस इसको तो देखो सोच सोच के कर सकते हो, 25 के पहाड़े में है ना, नहीं तो बेटा 175 पे काट देना, क्योंकि आपको पता है ये तो आंसर कटते ही है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सोच लो ना बेटा, चीजों को ना थोड़ा ऐसे ही सोच लो, डिवाइड मत करो प्रॉपरली। आप बस ऐसे समझ लो कि ये अपना 17 नंबर है और ये अपना 157 है, तो 17 के पहाड़े में 10 नंबर पे 157 आता है, ये उससे थोड़ा छोटा 9 नंबर पे आता होगा, गुणा करके देख लो 9 नंबर पे, ऐसे सोच के चलो। तो डिवाइड करा, मान लो 9 आ गया, तो क्या बचा n-1 बराबर में 9, 1 उधर भेजा, 9 + 1 = 10, ठीक है ना, मतलब 10 आ गया, यानी कि 10 हफ्ते में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है बेटा।